ओम शांति 16 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे, जोग द्वारा ही आत्मार खाद बाहर बाबांक ठारू पूरा संपत्ति मिलिब। सेथिपाई जेते दूर संभव जोग बल को बढ़ाओ। आजिर प्रश्न, देवी देवता मानंकर कर्म श्रेष्ठ थिला, किंतु एबे समस्तंकर कर्म भ्रष्ट काहींकि होई जाइछि? उत्तर, काहींकिना निजर असली धर्म को भूली जाइछन्ति। धर्म को भूलिबा कारणरु ही जेउ कर्म सब करुछन्ति ताहा भ्रष्ट होई जाउछि। बाबा तुममानंकु निजर सत्य धर्मर परिचय देउछन्ति, ता सहित सारा विश्वर इतिहास भूगोल को मध्य सुनाउछन्ति, जाहाकु समस्तंकु सुनाइबाकु हेब। बाबांकर सत्य परिचय देबाकु हेब। गीत मुखुड़ा देखले प्राणी। ओम शांति। एक कथा किए कहउछन्ति एवं काहाकु कहउछन्ति? एक कथा बाबा कहउछन्ति। जेउ मानंकु पतितरु पावन कराउछन्ति सेही मानंकु कहउछन्ति। पिला माने जानि गलेनी आमे भारतवासी जेउ माने देवी देवता धर्मर थिले सेही माने एबे 84 जन्मर चक्र लगाई शतो प्रधानरु शतो रजो तमो अवस्था को आसिले। वर्तमान त समस्ते संपूर्ण तमो प्रधान होई जाइछन्ति। एबे पुनर्बार पतित मानंकु पावन करुथिबा बाबा कहउछन्ति, निज मन को पचार जे केउ पर्यंत आमे पुण्य आत्मा होइछु। जेतेबेले तुमे माने देवी देवता थिल सेतेबेले संपूर्ण शतो प्रधान थिल, जाहाकु आदि सनातन देवी देवता धर्म कुहा जाउथिला। एबे कौनसी भारतवासी निजकु देवी देवता धर्मर कहूनाहांती, तेणु हिंदू तो कौनसी धर्म नुहे, किंतु पतित होइजिबा कारणरु निजकु देवता कहि पारु नाहांती। सत्य जुगरे देवता माने पवित्र थिले। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला, जथा राजा राणी तथा प्रजा पवित्र थिले। भारतवासी मानंकु बाबा मने पकाई देउछन्ति जे तुमे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल, जाहाकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। सेठारे गोटिए ही धर्म थिला। प्रथम नंबरर महाराजा महाराणी लक्ष्मी नारायण थिले। तांकर मध्य राजवंश थिला। भारत बहुत धनवान थिला। ताहा हेउछि सत्ययुग। पुणी त्रेतया युग को आसिल। सेतेबेले मध्य पूज्य देवी देवता अथवा क्षत्रिय कुहा जाउथिला। ताहा लक्ष्मी नारायणंकर एवं एहा राम सीतांक राज्य। एही भली राजवंश चलिला। जेपरी ख्रिस्टियान मानंकर एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड एहीपरि चली थाए। भारतरे मध्य एहीपरि राजवंश चालुथिला। 5000 वर्षर कथा, अर्थात 5000 वर्ष पूर्वरु भारतरे यही लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। किंतु सेमाने एही राज्य केबे एवं किपरि पाइले ए कथा केही जानि नाहांती। सेही सूर्यवंशी माने पुणी चंद्रवंशी रे आसुछन्ति, काहेकिना पुनर्जन्म नेई नेई सीढ़ी ओह्लाइबाकु हेब। भारतर एही इतिहास भूगोल को केही भी जानि नाहांती। बाबा रचयिता अटंती, तेबे सत्ययुग नुआ दुनियार ही रचयिता अटंती। बाबा कहउछन्ति, पिला माने तुमे माने आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु स्वर्गरे थिल। यही भारत स्वर्ग थिला, जहा कि एबे नरक होई जाइछि। दुनिया तो विश्वर एही इतिहास भूगोल को जानि नाही। सेमाने तो अधा इतिहास जानिछन्ति। सत्य युग एवं त्रेता युगर इतिहास भूगोल को केही भी जानि नाहांती। ऋषि मुनि माने मध्य कहउछन्ति जे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानि नाहु। जानिबे बा किपरि? सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को तो बाबा तुममानंकु ही बसी बुझाउछन्ति। शिव बाबा भारतरे ही दिव्य जन्म नेउछन्ति, जाहांकर स्मारकी स्वरूप शिव जयंती पालन हेउछि। शिव जयंती परे गीता जयंती, ता सहित श्रीकृष्ण जयंती मध्य हेबा दरकार।
किंतु यही जयंतीर रहस्य को भारतवासी माने जानी नाहंती जे शिव जयंती केबे होइथिला। अन्य धर्मावलंबी माने तो तुरंत कहिदेबे बुद्ध जयंती ख्रीष्ट जयंती केबे होइथिला। जदि भारतवासी मानंकु पचारिब जे शिव जयंती केबे होइथिला तेबे केही कहिपारिबे नाही। शिव भारत को आसी कौन करिथिले ए कथा केही हेले जानी नाहंती। शिव सबु आत्मा मानंकर पिता। आत्मा अविनाशी। आत्मा गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नेउछि। एहा 84 जन्मर चक्र अटे। शास्त्र रे तो 84 लाख जन्मर कहानी लेखि देइछन्ति। बाबा आसी सठिक कथा कहउछन्ति। बाबांक व्यतीत अन्य माने रचयिता एवं रचना विषय रे मिछ कहउछन्ति। काहेकिना एहा हेउछि मायार राज्य। प्रथमे तुमे माने पारस बुद्धि थिल। भारत पारसपुरी थिला। सुना हीरा लीलार महल थिला। बाबा आसी रचयिता और रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य अर्थात दुनियार इतिहास भूगोलर ज्ञान देउछन्ति। भारतवासी एक कथा जानी नाहंती जे आमे प्रथमे देवी देवता थिलु। एबे पतित कांगाल धर्मभ्रष्ट होई जाइछु। निजर धर्म को ही भूली जाइछु। एहा मध्य ड्रामा अनुसारे हेब। तेणु एही विश्वर इतिहास भूगोल बुद्धि रे आसीबा दरकार ना। उच्चरु उच्च सर्व आत्मांकर पिता मूल लोकरे रहुछन्ति। पुणी मझिरे सूक्ष्म लोक एवं एहा हेउछि स्थूल लोक। सूक्ष्म लोकरे केवल ब्रह्मा विष्णु शंकर रहुछन्ति। तांकर अन्य कौनसी इतिहास भूगोल नाही। एहा तीनोटी महला अटे। भगवान एक एवं तांकर रचना मध्य एक अटे। जेउ चक्र सर्वदा घूरी चलीछि। सत्य जुगरु त्रेता पुणी द्वापर कली जुग को आसीबाकू पड़िबो। 84 जन्मर हिसाब दरकार ना, जाहाकू केही भी जानी नाहंती ना कौनसी शास्त्र रे अछि। तुमे माने ही 84 जन्मर पाठ करुछ। बाबा तो एही चक्र रे आसु नाहंती। पिला माने ही पावनरु पतित हेउछन्ति। सेथिपाई बाबांकू डाकुछन्ति, बाबा एठाकू आसी आमकू पुनर्बार पावन कर। सेही जनकू ही समस्ते डाकुछन्ति। रावण राज्य रे जेउ माने दुखी होई जाइछन्ति तांकू आसी मुक्त करी पुणी राम राज्य को नहीं जाओ। अधा कल्प राम राज्य एवं अधा कल्प रावण राज्य। जेउ भारतवासी माने पवित्र थिले से माने एबे पतित होई जाइछन्ति। वाम मार्ग को जीवा द्वारा पतित हेबा आरंभ हेउछि एवं सेबेठारु भक्ति मार्ग मध्य आरंभ हेउछि। एबे तुम मानंकु ज्ञान सुना जाउछि, जहा द्वारा अधा कल्प 21 जन्म पाई तुमे माने सुखर वर्षा पाउछ। अधा कल्प ज्ञानर प्रारब्ध मिलुछि। पुणी रावण राज्य आरंभ हेउछि। तेणु तळकु खसिबा आरंभ हेउछि। तुमे दैवी राज्य रे थिल, एबे आसुरी राज्य को आसी जाइछ। एहाकु नरक मध्य कुहा जाउछि। तुमे माने स्वर्ग रे थिल, पुणी 84 जन्म अतिक्रांत करे नरक रे आसी पड़िछ। ताहा सुखधाम थिला, एहा हेउछि दुःखधाम। एठारे 100% अपवित्रता अछि। 84 जन्मर चक्र लगाई सेही भारतवासी माने पूज्यरु पुजारी होई जाइछन्ति। एहाकु ही विश्वर इतिहास भूगोल कुहा जाउछि। एही चक्र तुम भारतवासींकर अन्य धर्मावलंबी माने तो 84 जन्म नेउ नाहंती। से माने बाबा कहउछन्ति एही चक्र तुम भारतवासींकर। अन्य धर्मावलंबी माने तो 84 जन्म नेउ नाहंती। से माने सत्य जुगरे न थांती। सत्य जुग एवं त्रेता जुगरे केवल भारत ही थिला। प्रथमे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, पुणी वैश्यवंशी, शूद्रवंशी माने आसुचन्ति। एबे पुणी तुमे माने ब्राह्मण वंशी होइछ। पुणी सत्य जुगरे देवता वंशी हेब। एहा हेउछि भारतर वर्ण। एबे तुमे माने ब्राह्मण होई शिव बाबांक ठारू वर्षा नेउछ। 5000 वर्ष पूर्व भली बाबा तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति। कल्प कल्प तुमे माने पावन होई पुणी पतित हेउछ। सुख धाम को जाई पुणी दुख धाम को आसुछ। एबे पुणी शांति धाम को जीवाकू हेब।
ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଏକଥା କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା। ଏହା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ ତାରକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାରକା ତ ବହୁତ ବଡ଼, କେବଳ ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଏତେ ଛୋଟ ଯେପରି ଉପରେ ଥିବା ତାରା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ, ଯାହାକୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସିଏ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା ପୁଣି ଅବିନାଶୀ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ, ଯାହାର ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେବତା ଥିଲ, ଦୈତ୍ୟ ହେଲ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଏହି ଚକ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାକି ତ ସବୁ ଶାଖା ଅଟେ। ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧୀ ଆଦି କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଏକଥା ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ଅଥବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛ। ଏହା ତୁମର ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଶରୀର ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଶରୀର କୌଣସି କାମର ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗରେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲ। ପୁଣି ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ଖାଦ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତୁମେମାନେ ପାବନରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ଆତ୍ମାମାନେ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତୁମଠାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ୟାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାବନ ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଖାଇବା, ପିଇବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି ମୁଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ଯାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ।
एथिरे बहुत परिश्रम रहिछि। तेबे वर्षा पाइबा पाई बाबांकु बहुत मने पकाइबा दरकार ना। जिए जेते अधिक मने पकाइब ताकु वर्षा मध्य सेते सेते अधिक मिलिब। एहा ही हेउछि जोगर यात्रा। जिए जेते अधिक जोग करिबे सिए सेते पवित्र होई आसी मो गଳାର हार हेबे। सबु आत्मा मानंकर निराकारी दुनिया रे एक वंशावली रहिछि जाहाको इनकॉर्पोरियल ट्री अर्थात निराकारी आत्मा मानंकर वृक्ष कुहा जाउछि। एहा कॉर्पोरियल ट्री अर्थात साकारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एबे निराकारी दुनियारू समस्तंकु क्रम अनुसारे आसीबाकु ही हेबो एवं आसुछंती मध्य। यही सृष्टि रूपी वृक्ष केते बड़। आत्मा एठाकु पाठ करिबाकु आसुछि। सबु आत्मा माने एही ड्रामार अभिनेता अटंती। आत्मा अविनाशी हेबा सहित सेथिरे अविनाशी पाठ मध्य रहिछि। ड्रामा केबे आरंभ हेला ए कथा केही कहि परिबे नाही। ड्रामा एहीपरि घुरी चलिछि। भारतवासी प्रथमे प्रथमे सुखरे थिले पुणी दुख को आसिले एबे पुणी शांति धाम को जिबे। बाबा प्रथमे सुख धाम को पठाई देबे। एथिरे जिए जेते पुरुषार्थ करिबे सेते उच्च पद पाइबे। बाबा राजधानी स्थापन करुछंती सेठारे पुरुषार्थ अनुसारे राजपद पाइबे। सत्य जुगरे तो निश्चित भावरे कम मनुष्य रहिबे। आदि सनातन देवी देवता धर्मर वृक्ष बहुत छोट बाकी सबु किछि विनाश होई जिवो। एही आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि अर्थात स्वर्गर गेट खोलुछि। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य एही लड़ेई परे स्वर्गर स्थापना होइथिला। अनेक धर्मर विनाश होइथिला। एहाकु कल्याणकारी लड़ेई कुहा जाउछि। एबे नरकर द्वार खोलिछि पुणी स्वर्गर द्वार खोलिब। स्वर्गर द्वार बाबा खोलुछंती नरकर द्वार रावण खोलुछि। बाबा वर्षा देउछंती रावण अभिशाप देउछि। ए कथा दुनिया जानि नाही। एबे मु तुममानंको बुझाउछि। शिक्षा मंत्री मध्य एही विशाल ब्रह्मांडर ज्ञान जानिबाकु चाहुछंती। तेबे एही ज्ञान तो तुमे माने ही देई परिबो किंतु तुमे माने हेउछ गुप्त। तुम मानंकु से माने चिन्हि नाहांती। तुमे माने जोगबल द्वारा निजर राजत्व नेउछ। लक्ष्मी नारायण एही राज्य किपरि पाइथिले ताहा तुमे माने जानिछ। एहाकु पुरुषोत्तम कल्याणकारी जुग कुहा जाउछि। जेतेबेले कि बाबा आसी पतित मानंकु पावन करुछंती। श्री कृष्णंकु तो समस्ते बापा बोली कहिबे नाही। निराकारंकु बाबा बोली कुहा जाउछि। तेबे सेही बाबांकु स्मरण करी पावन हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई विकारको निश्चित छाड़िबाकु पड़िबो। भारत निर्विकारी सुखधाम थिला एबे विकारी दुखधाम होई जाइछि। वर्थ नॉट ए पेनी अर्थात पाई पैसार मूल्य होई जाइछि। एहा मध्य ड्रामार खेल अटे जाहाकु बुद्धि रे धारण करी अन्य मानंकु मध्य कराइबाकु हेबो। अच्छा मिठे मिठे शिखिल दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। जोगबल द्वारा पावन होई बाबांकर गଳାର हार हेबाकु पड़िबो। कर्मधंदा करी मध्य बाबांक स्मृति रे रही विकर्मार्जित हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर। पुण्य आत्मा हेबा पाई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। आजिर वरदान निजर बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर अर्थात स्पष्ट एवं केयरफुल अर्थात सजाग रखुथिबा मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जेपरी ज्योतिष निजर ज्योतिष विद्या आधार रे ग्रह नक्षत्रर ज्ञान द्वारा आसिबाकु जाउथिबा विपत्ति गुडी को जानि पारि थांती। सेहीपरि तुमे पिलामाने मध्य आगुआ भावरे माया द्वारा आसिबाकु जाउथिबा परीक्षा गुडी को परखि नै
ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ନେତ୍ରକୁ କ୍ଲିଅର ରଖ ଏବଂ ସଜାଗ ରୁହ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ବା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆଜି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପାୱାରଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ, ତେବେ କେବେ ବି ତୁମର ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ପବିତ୍ରତା ହିଁ ନବୀନତା ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଆଧାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ରହୁ। ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିଥିବ, ତେବେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଏହି ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସହଜରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।